बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ये उसी तरह होता है जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो, वो दोस्त कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। उसने आपसे कहा कि आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं। तो बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ हाल वैसे ही होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लिखा है यहाँ पे P/F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। आगे बात करेंगे, बस रुके रहिए। देखते हैं, बात हो रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ये देखिए ये है क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कह रहा है कि लेट E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड किसी सैंपल स्पेस के दो इवेंट E एंड F हैं, ठीक है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E given that F has occurred is denoted by P/F। यानी कि ये जो यहां पे डिनोट किया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F हैव ऑलरेडी अकर्ड। यानी हमें इवेंट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब F ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ठीक है। या अब इसको डिनोट तो ऐसे करते हैं, बट इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि बच्चों आपने इस बात को आप समझ गए होंगे कि ये P/F क्या डिनोट करता है? P/F इवेंट E की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है जब F ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, यानी F ऑलरेडी हो चुका है। और इनको फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इसके थ्योरम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ये देखिए, अब यहां पे कुछ प्रोबेबिलिटी के हम लोग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता है। यानी कि आप ये जानते हो ये E डैश क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट E, यानी कि इवेंट E के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। आप ये कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस PE होता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B होता है। थर्ड फॉर्मूले की बात कर लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई से हम किसे डिनोट करते हैं? आप जानते हैं कि फाई से हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट को डिनोट करते हैं, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस की बात करूं, सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस के अगर पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। ये चारों फॉर्मूले आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने इनको क्यों बताया? बिकॉज अभी हम आगे चलेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ थ्योरम्स आएंगे, उन थ्योरम्स में इन प्रॉपर्टीज का यूज है, इसलिए मैं आपको एक बार रिकैप करा दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज को आप लर्न कर लेना बच्चों। अब आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब देखते हैं जरा ये क्या आ गया, जरा गौर से देखिएगा। ये कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फाइनली पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये होता क्या है और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश बाई F, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E की प्रोबेबिलिटी जब F हैज ऑलरेडी अकर्ड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस PE/F होता है। ध्यान देना बच्चों, लर्न कर लेना। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि मीन्स किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जब F हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी F ऑलरेडी हो चुका है, तब क्या होता है? 1 माइनस PE/F होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझिए, 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई एफ, यानी कि 1 में से इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आप सब्ट्रैक्ट करोगे जब एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होगा, यानी ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेकंड की मैं बात करूं तो ये कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी बाई एफ, यानी कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं, हम ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं जहां पे एफ ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पी ए बाई एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करते टाइम ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बाई एफ होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इसी का स्पेशल केस है। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ, यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जब एफ हैव ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए बाई एफ होता है प्लस पी बी बाई एफ होता है। कब, जब ए और बी दोनों क्या हो, डिसजॉइंट इवेंट हो, यानी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट, कॉमन सैंपल पॉइंट न आए। बात समझ आ रही है। फिर आगे बढ़ता हूं, अब जरा इस प्रॉपर्टी को भी देख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई ई, यानी ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ई ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है ये कितना होता है, 1 होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सैंपल स्पेस व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी पी ई बाई ई बराबर 1 होता है और पी एस बाई ई इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा बच्चों। अब मैं मूव करता हूं आगे की ओर। अब आगे जरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 7/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 9/13 देन and probability of A intersection B is equals to 4/13 given है, then we have to find P A by B। यानी कि दोस्तों हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A by B, यानी A की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब B ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हो, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होता है। यानी इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ये तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन है। अब करना ही क्या है, यहां से इसकी वैल्यू उठा कर रख दीजिए। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 4/13 गिवन है, डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि ये 9/13 हो गया। फाइनली आंसर क्या आ गया, 4/9। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं आगे आपको फिर से आपको मैं लेके चलूंगा। पहले आप इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप समझ लीजिए, फिर हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।